तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना की तरफ से कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक साथ बनाने को लेके एक बहुत बड़े प्लान के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि चाइना इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा कर सके। वहीं पे दोस्तों चाइना के लिए अगर इस प्लान के रास्ते में कोई एक देश सबसे बड़ा बाधा है तो वो है भारत, क्योंकि भारत की तरफ से भी चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के लिए अपने खुद के इंडिजीनियस प्रोजेक्टों के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा रहा है। अब भारत भी बड़े संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने को लेकर तैयारी कर रहा है। और दोस्तों भारत और चाइना के इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के रेस को देखते हुए अब अलग अलग विदेशी मीडिया के अंदर भी इसे लेके चर्चा हो रहा है। खास करके जापानीज मीडिया की तरफ से हाल ही में अपने कुछ आर्टिकलों में भारत और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियरों के रेस के बारे में जिक्र किया गया। बेसिकली दोस्तों जापानीज मीडिया का कहना है कि चाइना और भारत दोनों ही अपने नेवल कैपेसिटी को इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बढ़ाते जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है एयरक्राफ्ट कैरियर का। दोनों ही देश एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का प्लान के अंतर्गत जहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पे दोनों ही देशों के अंदर अब दो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है। अब दोस्तों हाल ही में मतलब जनवरी 2 के दिन चाइना के मीडिया हाउस सीसीटीवी के तरफ से फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का फोटो जारी किया गया था और ये भी दावा किया गया है कि चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सी ट्रायल के लिए उतार दिया गया है। वहीं पे दोस्तों इन फोटोज से ये भी पता चल रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये असल में फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें कि 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। इवन दोस्तों नवंबर महीने में हांगकांग स्थित एक न्यूज़पेपर और इवन चाइना स्थित एक न्यूज़पेपर के द्वारा भी जानकारी दिया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन है इसे चाइना के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। और कुछ सैटेलाइट इमेजों में भी ये पता चला था कि करीबन 27 मीटर तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हटाया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि इसे क्यों हटाया गया, लेकिन कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि चाइना के तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेजर करने के लिए शायद इसे थोड़ा हटाया गया होगा। पर दोस्तों अब ये कंफर्म है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में उतर चुका है और सी ट्रायल में चल रहा है और चाइना इसे साल 2024 के अंत तक या साल 2025 तक अपने बेड़े में शामिल करने के इरादे के तहत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों जापान के अधिकारियों का भी मानना है कि चाइना फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कोई बड़ा काम कर रहा है, जबकि ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री का मानना है कि फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना साल 2025 के शुरुआती समय तक जैसे भी करके अपने बेड़े में शामिल करने के इरादे के तहत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों जापानीज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा जहाज भी है और इसका वजन बताया जाता है कि करीबन 80,000 टन से भी अधिक है। वहीं पे अगर दोस्तों जापान के सबसे बड़े जहाज मतलब जेएस इजुमो और जेएस कागा के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो इन दोनों जहाजों का ही वजन करीबन 27,000 टन है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयरों के मुकाबले में चाइना के ये फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर करीब करीब 3 गुना अधिक भारी है। और दोस्तों फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चाइना के कुछ मीडिया का दावा है कि ये कम से कम 60 से 70 फाइटर एयरक्राफ्ट और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा, जो कि चाइना के बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों के मुकाबले में करीब करीब 50% अधिक है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के बेड़े में फिलहाल जो 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है इनमें लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर असल में एक रिफर्निशेबल सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि शांगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी कैरियर को कॉपी करके मतलब लियोनिंग को कॉपी करके बनाया गया है। और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर करीब करीब 45 से 50 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका वजन करीबन 60,000 से लेकर 65,000 टन तक है। ऊपर से दोस्तों फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जो अब तक केवल मात्र अमेरिका के द्वारा अपने फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों में ही इस्तेमाल किया गया था। और इसके सहारे फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर काफी भारी एयरक्राफ्टों को भी लॉन्च कर सकेगा, मतलब ये भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एवैक्स एयरक्राफ्टों को भी लॉन्च कर सकेगा। फिलहाल दोस्तों फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निमिट्ज क्लास और फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर से केवल मात्र पीछे है। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना का दावा है कि ये निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियरों से आगे और फोर्ड क्लास के बराबर का है। हालांकि अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल परमाणु शक्ति से चलता है, लेकिन चाइना के ये एयरक्राफ्ट कैरियर कन्वेंशनल है। हालांकि चाइना इस रीत को भी बदलने के लिए अपने नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को परमाणु शक्ति से संपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाना चाहते हैं और चाइना का ये भी दावा है कि इसका वजन अमेरिका के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियरों के ही बराबर होगा। फिलहाल दोस्तों चाइना के लियोनिंग और शांगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो ये दोनों ही स्की जंप से लैस है, जिसके कारण ये भारी एयरक्राफ्टों को लॉन्च नहीं कर सकता है, मतलब एवैक्स जैसे एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने में समर्थ नहीं है। और दोस्तों इसी कारण के वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े होने के बावजूद फुजियान से करीबन 50% तक कम एयरक्राफ्टों को होल्ड कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत को देखा जाए तो भारत के बेड़े में भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है, लेकिन दोस्तों भारत के ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियरों के मुकाबले में आकार में उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों में एक संपूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों भारत के बेड़े के INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर असल में
रशिया से खरीदा हुआ कीव क्लास के एक मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये भी स्की जंप से लैस करीबन 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 30 से 40 एयरक्राफ्टों को कैरी करने में सक्षम है। और भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत असल में इसी तरीके के स्की जंप से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर तो है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली थोड़ा आधुनिक है और ये भी करीबन 45,000 टन का है और 30 से 40 एयरक्राफ्टों को होल्ड करने में सक्षम है। दोस्तों जापानीज मीडिया में भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी जिक्र किया गया और उनके मुताबिक भारत के द्वारा और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को विक्रांत के ही आकार के रूप में बनाया जाएगा, जबकि वहीं पे भारतीय मीडिया में चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी जिक्र अभी से किया जा रहा है। मतलब एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा अपने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 या फिर कहे तो बेड़े के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण का काम शुरू किया जाएगा, तो वहीं पे पैरेलली चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भारत की तरफ से प्लान बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। और ये असल में वजन में बड़ा और आकार में बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, मतलब करीबन 65,000 से लेकर 80,000 टन का फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों से लैस हो सकता है। अब दोस्तों जापानीज मीडिया के मुताबिक चाइना एक बहुत बड़े इरादे के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें चाइना अपने बेड़े में कम से कम 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि इंडो पैसिफिक के अंदर हमेशा चाइना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुपों को डिप्लॉय कर सके, खास करके इंडियन ओशन के अंदर चाइना हमेशा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को प्रेजेंट रख सके। और इसके पीछे असल मकसद भारत को दो तरफ से घेरना है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी पाकिस्तान को चाइना अपने तरफ करके ग्वादर जैसे पोर्ट को हासिल कर चुका है, जहां से कि भारत को वेस्ट की तरफ से घेरना मतलब अरेबियन सी के तरफ से घेरना तो आसान है, लेकिन ईस्ट के तरफ से खास करके मलाक्का स्ट्रेट के क्षेत्र से बे ऑफ बंगाल के जगह से भारत को घेरना चाइना के लिए नामुमकिन हो रहा है। खास करके भारत के डिप्लोमेसी के कारण चाइना यहाँ पे पिछले कई सालों से सफल नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों इसी सफलता के लिए मतलब ईस्ट की तरफ से भारत को घेरने के लिए चाइना इस तरीके के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने के तहत आगे बढ़ रहा है। और एक बार चाइना के बेड़े में 3 या 3 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है तो चाइना एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने का हमेशा प्रयास करेगा। हालांकि बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन के अंदर चाइना के जो प्रेजेंस है वो काफी गुना बढ़ा है और अब हर समय लगभग चाइना के कोई ना कोई जहाज इंडियन ओशन में रहता है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आ जाने के बाद ये प्रेजेंस और बढ़ जाएगा, खास करके बड़े जहाज एयरक्राफ्ट और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्टों का संख्या इस क्षेत्र में बढ़ेगा। और ऊपर से दोस्तों जिबूटी जैसे देश में भी चाइना के तरफ से बेस बनाया जा चुका है जो कि ऑलरेडी इंडियन ओशन के अंदर भारत के लिए खतरा बना हुआ है। जबकि मालदीव को लेकर भी चाइना की तरफ से एक बड़ा प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है और ये भी भारत के लिए हाल फिलहाल के दिनों में काफी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन एटलीस्ट भारत की तरफ से श्रीलंका के फ्रंट में चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है जो भारत के लिए जीत तो है, लेकिन अगर चाइना को इंडियन ओशन के अंदर काउंटर करना है तो भारत को 4 या 4 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत होगा और साथ ही साथ बड़े मात्रा में सबमरीनों के बेड़े का जरूरत होगा जिसमें न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी होना चाहिए। अब दोस्तों जापान के मीडिया में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के प्लान का जिक्र करते हुए यह भी बताया गया है कि भारत के फिलहाल प्लान में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे कि हमेशा 2 कोस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को तैनात रखा जा सके और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उस दरमियान मेंटेनेंस से गुजारा जा सके। और दोस्तों इसी प्लान के तहत भारत आगे भी बढ़ रहा है और जापान के मीडिया के मुताबिक भारत की तरफ से इसी प्लान को अंजाम देने के लिए अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। और वहीं पे जापान के मीडिया में यह भी दावा किया गया है कि साल 2015 में ही अमेरिका की तरफ से भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर के टेक्नोलॉजी में मदद करने का भी बात कहा गया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल फॉर्मली भारत की तरफ से इससे लेके कोई जवाब नहीं दिया गया है और मेरा मानना यह है कि शायद भारत अमेरिका के साथ आगे ना बढ़े और अगर अमेरिका के साथ आगे बढ़ता भी है तो उसके लिए भारत की तरफ से थोड़ा इंतजार किया जाएगा, क्योंकि अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई नए टेक्नोलॉजी या आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाने का तैयारी नहीं है, बल्कि यह असल में भारत के एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से होगा जो कि भारत के पास ऑलरेडी है। हालांकि अगर IAC-3 मतलब 65,000 टन के कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को तुरंत ही बनाने को लेकर भारत की तरफ से संकल्प उठाया जाता है तो यहाँ पे भारत अमेरिका का मदद ले सकता है, खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपुल्ट लॉन्चिंग और एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसे टेक्नोलॉजी के मामले में। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जापानीज मीडिया के अंदर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर क्यों इतना चर्चा किया जा रहा है और क्या जापान का मानना यह है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियरों के वजह से जापान अपने आप को चाइना से सुरक्षित रख पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।